Subject English. Footprints without feet. Chapter number 1. A Triumph of Surgery by James Herriot. ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है। ये सीबीएसई क्लास 10th का सप्लीमेंट्री बुक है और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 1 और हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर को। फर्स्ट कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के मिसेस पम्फ्री। शी वॉज ए वेरी रिच लेडी। ये बहुत रिच लेडी हैं। ट्रिकी, ही वॉज ए पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्री। एंड थर्ड कैरेक्टर है एंड ही इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, जेम्स हैरियट। ही वॉज ए वेटरिनरी सर्जन। ये पशु चिकित्सक हैं। ये पशुओं के ट्रीटमेंट करते हैं। इनका क्लिनिक है। तो आइए देखते हैं अब इस स्टोरी को डिटेल्स में। इस स्टोरी में ये होता है कि मिसेस पम्फ्री ने एक पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता रखा है एंड शी लव्स हर डॉग वेरी मच। वो बहुत कुत्ता से प्यार करती हैं और शी टेक्स केयर वेरी मच टू हर डॉग, और बहुत ख्याल रखती हैं अपने डॉग का और सुबह से शाम तक वो उसको खिलाती रहती हैं। एंड ट्रिकी वॉज ए ग्रीडी डॉग। एक लालची वो डॉग है और सुबह से शाम तक जितनी भी उसकी मिस्ट्रेस खाने के लिए देती रहती हैं, वो कुछ भी खाने के लिए मना नहीं करता है, वो खाते रहता है। अब ये होता है इस चैप्टर में कि ट्रिकी खा करके काफ़ी फैट हो गया है, काफ़ी मोटा हो गया है और उसका तबीयत भी खराब है। तो वन डे मॉर्निंग मिसेस पम्फ्री was going with his dog for morning walk। एक दिन सुबह में जो मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने डॉग के साथ में मॉर्निंग वॉक पर जा रही होती हैं और उनका डॉग धीरे धीरे चल रहा है और चलने में वो हाँफ जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं और लंबा सा जीभ निकाल करके वो हाँफते हुए चल रहा है और उसके मुंह से टपक रहा है, लार टपक रहा है। अब उस डॉग की कंडीशन खराब है, काफ़ी मोटा हो गया है। इतना उसके मालकिन ने उसे खिला दिया है कि खा करके वो डॉग काफ़ी मोटा हो गया है, उसकी तबीयत खराब है और मॉर्निंग वॉक है, जा रही है डॉग को लेके। जैसे आप लोग देखते हैं ना, आजकल लोग डॉग रखते हैं तो कितना उसका केयर करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं लोग, उसके बाद उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। तो उसी प्रकार से मिसेस पम्फ्री सी लव्ड हर डॉग वेरी मच। पूरा ख्याल रखती थी अपने डॉग के लिए। वो अलग अलग बॉल्स रखी हुई थी, कटोरा, कि मेरा डॉग इस बॉल्स में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेगा, इस बॉल्स में लंच करेगा और इस बॉल्स में मेरा डॉग जो है कि डिनर करेगा, रात का भोजन करेगा। और अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे क्वालिटी के बिस्कुट, हॉर्लिक्स, उसको मीट खिलाती रहती थी और स्वीट्स खिलाती थी। इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी ओवर ईटिंग के वजह से। हाँ, तो लेके जा रही हैं मॉर्निंग वॉक पर मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को और धीरे धीरे डॉग चल रहा है, काफ़ी फैटी हो गया है और आंखें उसकी लाल हो गई हैं, चलते वक्त हाँफ रहा है। और पीछे से आते हैं अपनी कार से जेम्स हैरियट। तो ऑल्सो जेम्स हैरियट इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। जेम्स हैरियट राइटर हैं और वही नरेटर भी हैं इस स्टोरी के। तो पीछे से आते हैं वो कार से और अपनी कार रोकते हैं, उतरते हैं और पूछते हैं मिसेस पम्फ्री से कि मिसेस पम्फ्री, योर डॉग कंडीशन इज नॉट गुड। आपके कुत्ता की जो स्थिति है तो ठीक नहीं है। ही इज इल, यह बीमार हो गया है और काफ़ी फैटी हो गया है, इसकी आंखें लाल हो गई हैं, चलने में हाँफ रहा है। योर डॉग विल डाई, ऐसे तो आपका कुत्ता मर जाएगा। ये तो ये बात सुन करके
एक वेटनरी सर्जन के मुंह से ये बात सुनकर के मिसेस पंपरी काफ़ी दुखी हो जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि ओ माई डॉग विल डाई, व्हाट विल आई डू, आई लव माई डॉग वेरी मच। इस तरह की बातें सोचती हैं, उदास हो जाती हैं। जेम्स हरियट पूछते हैं कि मैंने आपको बोला था ट्रिकी डॉग का नाम है, तो मैं बोला था कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाइए एवरी डे, इसको डाइटिंग पर रखिए, कम खाना खिलाइए। तो मिसेस पंपरी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, अब जो इसके फेवरेट स्वीट्स हैं, जो चॉकलेट्स हैं, वो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो मैं इसको खिलाती हूँ। फिर अब ये जो जो खाना चाहता है मैं तो उसे खिलाऊंगी ही। तो ये बता रही थी डॉग के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए इसको एक्सरसाइज करवाते रहिए और थोड़ा इसको डाइटिंग पर रखिए। उसके बाद जेम्स हरियर जो है बोलते हैं कि मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताया था, डॉग को एक्सरसाइज करवा रही हैं। तो मिसेस पंपरी ने कहा कि नहीं, जो मेरा सर्वेंट है ना हॉटकिन, तो उसके कमर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वो इसको जो रबर्डिंग है उससे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा है। तो एक्सरसाइज आजकल ये डॉग नहीं कर रहा है। अब वहाँ से जेम्स हरियट चले जाते हैं और मिसेस पंपरी भी अपने डॉग को घर लेके जाती हैं। काफ़ी घर में उनकी सुविधाएं भरी हुई हैं, सर्वेंट्स है, हर तरह की सुविधा है। डॉग के लिए अलग अलग वेदर में पहनने के लिए सब कोट्स हैं, कपड़े हैं, अलग अलग उसके लिए कुशन्स हैं, बेड हैं। काफ़ी वो केयर करती हैं अपने डॉग को, खिलाने पिलाने से लेके उसके रहने तक का हर तरह की जो है सुविधा वो अपने डॉग को प्रोवाइड करती हैं। और अब क्या होता है कि एक दिन डॉग उनका ज़्यादा बीमार हो जाता है, कुछ भी नहीं खा रहा होता है और वो लेटा रहता है फर्श पर और वोमिटिंग कर रहा है डॉग। तो उसकी कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो मिसेस पंपरी काफ़ी घबरा जाती हैं और वो कॉल करती हैं जेम्स हरियट के पास में और बोलती हैं कि माय डॉग कंडीशन इज़ नॉट गुड, एडवाइज मी व्हाट शुड आई डू, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो जेम्स हरियट बोलते हैं कि आप अपने डॉग को मेरे क्लिनिक पर भेज दीजिए और मैं इसको यहाँ रख करके काफ़ी अच्छा मैं उसको एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मैं उसका सफल ऑपरेशन करूँगा जिससे वो बिल्कुल ही वो ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा आपका डॉग। तो वो बोलती है कि ठीक है, प्लीज़ कम एट माई होम टू टेक माई डॉग, आ जाइए मेरे घर पर मेरे डॉग को ले जाने के लिए। अब जेम्स हरियट आ जाते हैं मिसेस पंपरी के घर पर अपनी कार को लेकर के और जितने भी मिसेस पंपरी के घर में सर्वेंट्स है वो सबको बोल देती है कि जितने भी डॉग के सब बॉल्स हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए, वो सब ला के रखिए, इसके बेड रखिए कार में, इसके कुशन्स रखिए, इसके बिस्कुट और जो भी खाने पीने की चीज़ है सब ला करके रखिए। और उनके घर में एक थोड़ा सा अफरा तफरी की माहौल है, लग रहा है कि किसी की विदाई हो रही है, उस प्रकार से सब लोग मायूस हैं, सर्वेंट भी मायूस हैं, मिसेस पंपरी काफ़ी मायूस हैं। और जेम्स हरियट जो है अपनी कार में उस डॉग को अपने सीट के बगल में बैठाते हैं और सब सामान जो है उनके सर्वेंट लोग उसमें रख देते हैं कार में। फिर जेम्स हरियट लेके जाते हैं अपने क्लिनिक पर। जैसे ही क्लिनिक पर जाते हैं कार का से बाहर निकलते हैं और ट्रिकी को बाहर आता है। तो देयर वर मैनी डॉग, बहुत सारे वहाँ कुत्ते थे जो ट्रीटमेंट के लिए उनके क्लिनिक पर आए हुए थे। अब सब कुत्ते आ जाते हैं और उसको दे स्मेल और उसको सूंघते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं, बट ट्रिकी इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, ट्रिकी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो कुत्ते जो है फिर चले जाते हैं। उसके बाद से जेम्स हरियट ने ट्रिकी को 2 दिन तक डाइट पर रखा, सिर्फ पानी पिलाए उसको। उसके बाद से थर्ड डे जब ट्रिकी कुछ इंटरेस्ट दिखाता है खाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा उसको खाना देते हैं और फिर वो कुत्तों के साथ में घूमने लगता है, टहलने लगता है, धीरे धीरे दौड़ने भी लगता है। और जेम्स हरियट एवरीडे जो है कुत्तों को थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं और वो भी कुछ दूरी पर सभी जो बाउल्स हैं, कटोरे, उसमें खाना रखा हुआ है और कुत्तों को एक बार में छोड़ते हैं और कुत्ते दौड़ करके जाते हैं, भाई जल्दी से जाना है, खाना है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, दूसरे कुत्ते खा जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रिकी को भी अब हैबिट हो जाता है
ट्रिकी भी समझ जाता है कि अगर खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और जल्दी से भाग करके वहाँ पर जाता है, वो भी अन्य डॉग्स की तरह, और वहाँ पर वो खाता है। नहीं तो वो समझ रहा होता है कि फिर नहीं मिलेगा खाना। तो ट्रिकी जो है एक्टिव हो गया है, अब उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहा है, कुत्तों के साथ दौड़ रहा है, खेल रहा है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है ट्रिकी। और टाइम टाइम पर थोड़े थोड़े उसको भोजन दिया जा रहा है, और बाकी सब केयर रख रहे हैं। अब ट्रिकी बिल्कुल जो है फिट हो गया है, फिट महसूस कर रहा है। अब मिसेस पम्परी जो है कॉल करके पूछती रहती हैं, हाउ इज ट्रिकी, ट्रिकी कैसा है। तो जेम्स एलियट बताते हैं कि अब ट्रिकी के हेल्थ में सुधार हो रहा है, ट्रिकी जो है अब अच्छा हो गया है, और भी अच्छा हो रहा है। तब क्या करती हैं मिसेस ट्रिकी, मिसेस ट्रिकी के जो मिस्ट्रेस हैं मिसेस पम्परी, वो अपने सर्वेंट लो से अब ट्रिकी को खाने पीने के लिए हॉर्लिक्स भेजती हैं, डेली 1 दर्जन अंडे भेजती हैं, मीट भेज दी हैं, और काफ़ी महंगे ब्रांड क्वालिटी के जो वाइन है उसको भेजती हैं। और जेम्स एलियट क्या करते हैं कि सब वो रिसीव करते हैं, और कुछ भी जितना भी मिसेस पम्परी भेजती हैं कुछ भी वो ट्रिकी को खाने के लिए नहीं देते हैं। और उन लोगों की क्लिनिक पर पार्टी हो जाती है, जो भी उनके क्लिनिक पर मेंबर हैं, जेम्स एलियट हैं, वो सब लोग वो खाते हैं। जेम्स एलियट इज थिंकिंग दैट आई शुड मेक परमानेंट गेस्ट ट्रिकी, कि हमें इस ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना चाहिए। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं होगा इसको परमानेंट गेस्ट बनाना। इसकी मालकिन भी सोचेंगी कि देखिए इन्होंने उसको परमानेंट रख लिया। तो फिर वो भेजती रहती हैं उसकी खाने पीने की चीज़ें, और ये लोग अपना क्लिनिक पर पार्टी करते हैं। और ट्रिकी के आने से ये लोग भी बहुत खुश हैं कि भाई ट्रिकी ये डॉग आया है, तो इसके मिस्ट्रेस के द्वारा इतना सारा सामान खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही हैं, इन लोग का डेली पार्टी हो रहा है। तो उसके बाद और कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर वो कॉल करती हैं कि मेरा ट्रिकी कैसा है। तो जेम्स एलियट बोलते हैं कि अब ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, अब आप अपने डॉग को यहाँ से ले जा सकती हैं। तब मिसेस पम्परी जो है अपनी बड़ी सी कार को लेकर के जाती हैं वहाँ पर, और अपने डॉग को अपनी कार में बैठाती हैं, जो कुछ भी उसका सामान है सब उसमें रख दिया जाता है। और वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं अपने डॉग को देख करके। डॉग भी उनको देखता है तो दौड़ के जाता है, उनके गोद में चला जाता है, और बहुत खुश है वो अपने मिस्ट्रेस को देख करके। और वो भी उसको अपने कार में बैठाती हैं, और जेम्स एलियट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। कहती हैं कि यू हैव डन ए ड्रीम ऑफ सर्जरी, कि आपने एक सफल ऑपरेशन करा है, मेरे डॉग ट्रिकी को बिल्कुल आपने स्वस्थ कर दिया है, इसको फिट कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुश हैं अपने कुत्ते को देख करके। जबकि रियलिटी ये थी कि जेम्स एलियट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा था, कोई मेडिसिन यूज नहीं करा था, कोई उसको इंजेक्शन नहीं दिया था, सिर्फ उसको डाइटिंग पर रखा था, टाइम टाइम से भोजन दिया था, एक्सरसाइज करवाया था, अन्य डॉग के साथ में ट्रिकी रहा था, इसी से वो स्वस्थ हो गया था। वो तो ट्रिकी ओवर वेटिंग, ओवर ईटिंग के वजह से, मालकिन के ज़्यादा खिलाने के वजह से वो काफ़ी फैटी हो गया था, बीमार पड़ गया था ओवर ईटिंग की वजह से। बाकी उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो जेम्स एलियट ने अपने क्लिनिक पर उसको रखा, उसको डाइट पर रखा, टाइम टाइम पर उसको खाना खिलाया, और एक्सरसाइज करवाया, अन्य डॉग के साथ में हो रहा, और इसी से ट्रिकी बिल्कुल क्योर हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दी कि आपने एक ड्रीम ऑफ सर्जरी, एक सफल ऑपरेशन किया, हमारे डॉग को बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपने डॉग को लेकर के मिसेस पम्परी अपने घर चली जाती हैं। एंड दिस स्टोरी इंड हियर। अब ये स्टोरी यहाँ पर इन करता है, और इसी प्रकार से मैं बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन सीबीएसई क्लास 10 के और भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एंड फॉर द टाइम बीइंग, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स ऑल राइट।